चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हम बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमारा चैप्टर चल रहा था और आज के वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक हम देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड और सप्लाई के चेंजेस होने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ता है। जितने भी केस आपके सिलेबस में हैं, चाहे आप 11th में हैं, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या एमबीए में, जितना भी कोर्स का करिकुलम होता है सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट के पहले, समझने से पहले, क्योंकि ये टॉपिक है, बहुत बार कमेंट आया था कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, इतने सारे डायग्राम हैं अलग अलग तरीके से, हमें याद ही नहीं रहते या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चार्ट समझना जरूरी है। इस चार्ट के थ्रू ही हम आगे बढ़ने वाले हैं और जितना भी 15 से 20 मिनट जितना भी आप मुझे देंगे, इस चार्ट के थ्रू ही हम सारे डायग्राम समझने वाले हैं। सबसे पहले ये चार्ट समझ लेते हैं। देखिए, हेडिंग है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ये सेंट्रल हेडिंग है, मतलब डिमांड में भी अफेक्ट होगा, सप्लाई में भी अफेक्ट होगा और दोनों के अफेक्ट होने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या अफेक्ट हो रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। अब इसमें कितनी कैटेगरी बना रखी है मैंने? 3, जो कि आपके सिलेबस में है। पहली कैटेगरी है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट सप्लाई को एक साथ नहीं, सबसे पहले देखेंगे डिमांड में क्या चेंज होगा। डिमांड में चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा, सप्लाई में चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा, और जब दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होगी एक साथ तो मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा। पूरा बच्चों क्लियर? सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड चेंज होगी, डिमांड के घटने से और बढ़ने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहली कंडीशन में ये देखेंगे, डिमांड के बढ़ने और घटने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। फर्स्ट कंडीशन में हम वो देखेंगे। सेकंड कंडीशन में सप्लाई के बढ़ने से और घटने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखेंगे। और थर्ड सिचुएशन में हम डिमांड और सप्लाई दोनों को चेंज करेंगे और दोनों के चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम। दो केस होंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड को हम इंक्रीज कर देंगे और डिक्रीज कर देंगे। बहुत ही सिंपल दो केस होने वाले हैं विद प्रॉपर एग्जांपल, प्रॉपर डायग्राम मैं अभी समझाने वाला हूं। थोड़ा लंबा ये वीडियो होगा लेकिन एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई की बात करेंगे। जो डिमांड में करा सेम सप्लाई में करेंगे, इंक्रीज कर देंगे सप्लाई को, डिक्रीज कर देंगे सप्लाई को। इसका भी डायग्राम बनेगा, रिलेवेंट डायग्राम। हो रहा है बच्चों क्लियर? थर्ड जो सिचुएशन है उसमें दो चीजें हैं, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। हमें क्या करना है, डिमांड और सप्लाई को साइमल्टेनियसली चेंज करना है। तो इसमें इसके अंदर भी दो कंडीशन है, थर्ड के अंदर भी दो कंडीशन है। कौन सी है? साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। एक बार दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों को हम इंक्रीज कर देंगे, एक बार डिमांड और सप्लाई दोनों को हम डिक्रीज कर देंगे। हेलो, पूरा बच्चों क्लियर? साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड मतलब एक साथ चेंज होना डिमांड और सप्लाई। तो हम एक साथ कैसे चेंज करेंगे? दोनों को इंक्रीज कर देंगे, डिमांड और सप्लाई को, तो उसमें क्या इफेक्ट आएंगे। तीन कंडीशन कौन सी बनेगी वो देखेंगे। और डिमांड एंड सप्लाई दोनों को डिक्रीज कर देंगे, उसमें कौन सी तीन कंडीशन बनेगी वो हम देखने वाले हैं। देखिए, इसके आगे भी 3 और 4 कंडीशन है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस के अंदर, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। जो रिमेनिंग लास्ट की 3 और 4 है उसमें होगा क्या, डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज। फोर्थ वाले में क्या होगा, डिमांड डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और एग्जामिनेशन में इससे आगे नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो यहां पर जब हमने दोनों को इंक्रीज कर देंगे डिमांड और इंक्रीज कर देंगे सप्लाई को, 3 कंडीशन बनेगी। कितनी बच्चों? 3 कंडीशन। देखिए, तीनों कंडीशन में देखिए बहुत ही सिंपल है समझना। डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज। सिंपल सा। ये बीच के जो फिगर है ग्रेटर देन स्मॉलर, इसको भूल जाओ। डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, क्योंकि हमारा यही है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों को हम इंक्रीज करना है। अब क्या करना है, एक के आगे ग्रेटर देन लगा दो, एक के आगे स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। ये 3 कंडीशन हमें शो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक जगह हमें डिमांड को ज्यादा दिखा देंगे डायग्राम में, एक जगह सप्लाई को ज्यादा दिखा देंगे, थोड़ा बड़ा दिखा देंगे, और एक में दोनों को इक्वल दिखा देंगे। हो रहा है बच्चों क्लियर? इस कंडीशन में डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज 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 डिक्रीज,
यहां पर ऊपर ऊपर था दोनों तरफ, यहां पर डिक्रीज डिक्रीज दिखा दो और सेम एक ग्रेटर एक स्मॉलर इक्वल्स टू। क्या करेंगे यहां पर हम डिमांड को ज्यादा दिखा देंगे, यहां पर दोनों को डिक्रीज करेंगे, डायग्राम में समझ लेंगे वो अच्छे से। यहां पर डिमांड को ज्यादा दिखाना है, यहां पर सप्लाई को थोड़ा ज्यादा दिखाना है, यहां पर दोनों को इक्वल दिखाना है। हो रहा है बच्चों क्लियर? अब इसके बाद हम सीधा डायग्राम देखेंगे, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, राइट। सबसे पहले क्या देखेंगे, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे इन दोनों को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इंक्रीज इन डिमांड बनाएंगे, फिर डिक्रीज इन डिमांड बनाएंगे, फिर सप्लाई की तरफ आएंगे, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, फिर ये थर्ड इफेक्ट में चलेंगे तो हम पहला ये बनाएंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। कुल मिला के डायग्राम कितने लर्न करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ और सिर्फ हमें कुल मिला के 10 डायग्राम लर्न करने हैं। दैट्स इट। डायग्राम, उसके नीचे छोटा सा एक्सप्लेनेशन। डायग्राम कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, वो अब आने वाला है। चलिए अब सीधा देख लेते हैं डायग्राम। ये चीज याद रखना बच्चा लोगों, ये चार्ट नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, ये चार्ट समझना, इसके बेसिस पे डायग्राम बहुत ही इजी होगा, समझना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब डायग्राम समझना। आ जाइए बोर्ड पे, अब स्टार्ट करते हैं सारे डायग्राम 1 बाय 1। इससे पहले वाला चार्ट आई होप सो पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चों। उस चार्ट के बेसिस पर ही हम सारे डायग्राम देखने वाले हैं। मैंने गिन के बताए थे कितने डायग्राम हैं, कुल मिला के 10 डायग्राम हम समझने वाले हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले अफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन मार्केट इक्विलिब्रियम। दैट सिंपली मींस डिमांड में चेंज आने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ता है, हम वो समझने वाले हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? दो केसेस हैं इस पे, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा केस क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? देखिए इंक्रीज इन डिमांड का सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। सबसे पहली चीज सारे डायग्राम में क्या करनी है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करना है। कैसे अचीव करना है? देखिए एक लाइन ये खींचनी है डिमांड कर्व की। सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया नॉर्मल सा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस ये, वाई एक्सेस ये, राइट। एक डिमांड कर्व बनाया, एक सप्लाई कर्व बनाया, एक पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट को ई डाल दिया, नीचे लाइन खींची क्यू डाल दिया, साइड में लाइन खींची पी डाल दिया। ये सारे डायग्राम में करनी है, मैं वापस नहीं समझाऊंगा, एक बार समझ लीजिए, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, डी डी एस एस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, ओपी हो गया और ये ओक्यू हो गया। ये हर डायग्राम में होगा बच्चा। हो रहा है बच्चों क्लियर? देखिए अब क्या करना है, डिमांड को इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड को हमने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज होता है इधर की तरफ, डिक्रीज होगा इधर की तरफ। हो रहा है बच्चों क्लियर? ये क्या है, हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व को हमने क्या करा है, इंक्रीज करा है। अब डिमांड कर्व को हमने इंक्रीज कहां होगा, इधर की तरफ, और डिमांड कर्व डिक्रीज कहां की तरफ होगा, डिमांड कर्व डिक्रीज होगा यहां की तरफ। हो रहा है बच्चों क्लियर? ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब जो डिमांड कर्व है हमने उसको इंक्रीज कर दिया है यहां से यहां, तो नया जो डिमांड कर्व होगा हम उसको D1 बोल देंगे। हो रहा है बच्चों क्लियर? डिमांड कर्व इंक्रीज इधर होता है, डिक्रीज इधर होता है, सप्लाई कर्व इंक्रीज इधर होता है और डिक्रीज इधर होता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या करा है, यहां पर डिमांड कर्व को इंक्रीज कर दिया D1। अब जो भी नया इंटरसेक्शन पॉइंट आया सप्लाई कर्व में, जो न्यू डिमांड कर्व होगा जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, हमने उसको E1 डाल दिया, सेम लाइन खींच दी तो P1 डाल दिया, नीचे लाइन खींच दी तो Q1 डाल दिया। ये सिंपली क्या शो हो रहा है, जब हमने प्राइस इंक्रीज करी, OP से OP1 हुई, क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई, पहले OQ थी अब OQ1 हो गई। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा हमने क्या करा है, डिमांड को इंक्रीज कर दिया और जो भी नया इंटरसेक्शन पॉइंट आया सप्लाई के साथ उसको हमने इंक्रीज कर दिया, OP1 हो गया और ये OQ1 हो गया। तो ये सिंपल सजेशन क्या दे रहा है हमें कि प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। हो रहा है बच्चों क्लियर? ये देखिए डिक्रीज इन डिमांड, अब क्या करना है, यहां पर डिमांड को इंक्रीज करा था, डिक्रीज क्या होगा, डिमांड को इधर की तरफ डिक्रीज कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। सेम वही काम करना है, DS इंटरसेक्शन पॉइंट E और फिर हमने P।
हो रहा है बच्चों क्लियर? हर जो हमारा डायग्राम होगा उसमें हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने ही बनाने हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? हर जो डायग्राम है वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बनाने ही बनाना है। ये E2 नहीं आएगा, ये E आएगा, राइट? हम इसको D2 डाल दिया है और ये जो हमारा नया इंटरसेक्शन पॉइंट है हमने इसको E2 डाल दिया है, राइट? क्योंकि डायग्राम फर्स्ट था ये, डायग्राम 2 था ये, तो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट भी E और ये E2 डाल दिया है, राइट? डिमांड कर्व को अब हम डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज मतलब यहां की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक हमने नया डिमांड कर्व बना दिया है D2 जो कि सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा E2 पे। हमने E2 को सेम आगे बढ़ा दिया तो P2 और यहां पर स्ट्रेट लाइन नीचे खींच दी तो Q2। अब ये क्या शो हो रहा है? प्राइस हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज हो रही है। प्राइस हमारी डिक्रीज इन डिमांड करने से जो न्यू डिमांड का फॉर्म होगा उससे होगा क्या? इंपैक्ट क्या आ रहा है? प्राइस हमारी डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी भी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। प्राइस OP से OP2 हो गई और क्वांटिटी OQ से OQ2 हो गई हमारी। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो हमने क्या शो करा? इंक्रीज इन डिमांड करने से, इंक्रीज इन डिमांड होने से प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज इन डिमांड करने से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और प्राइस भी हमारी डिक्रीज हो रही है। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए अब देखेंगे अफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। चार्ट याद है सेकंड वाला, अफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या अफेक्ट होगा वो देखने वाले हैं। ऊपर क्या देखा था? डिमांड के चेंज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या अफेक्ट हो रहा है वो देखा था। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहां पर हमने डिक्रीज इन डिमांड था और इंक्रीज इन डिमांड था, दो चीजें थी। यहां पर सप्लाई के ऊपर है, यहां पर सिर्फ डिमांड को हमने चेंज करा था, सप्लाई को नहीं छेड़ा था दोनों केसेस में। यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर डिमांड को नहीं छेड़ना है, सप्लाई को चेंज करना है। सिंपल। यहां पर क्या था? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को हमने छेड़ा था, इधर उधर करा था, सप्लाई कांस्टेंट था। यहां पर सप्लाई को इधर उधर करना है और डिमांड को कांस्टेंट रखना है। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई यहां की तरफ होता है इंक्रीज, तो सप्लाई को हमने इंक्रीज कर दिया। अब जहां पर भी ये ओल्ड जो हमारा डिमांड कर्व था उसको जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हमने E1 बोल दिया, ओल्ड को E था हमारा। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जो पहले होता था, सिंपल सा। हो रहा है बच्चों क्लियर? जो ये चीज है, छोटा सा बना रहा हूं देख लेना, ये जो कॉन्सेप्ट है यहां से डिमांड कर्व, यहां से सप्लाई कर्व, ये जो पॉइंट है OPQ और ये पॉइंट E, ये हमारा SS और ये DD, ये चीज हर डायग्राम में बनेगी, हर डायग्राम में। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए सप्लाई कर्व को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, यहां की तरफ हमने इंक्रीज करा है, ये डैश डैश इंक्रीज से शो होता है, ये हमारा E1 आ गया। और इसके शो रिजल्टेंट क्या आएगा? हमारी प्राइस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, OP से OP1 हो गई, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई, पहले OQ थी अब क्या हो गई? OQ1 हो गई। हाँ तो क्लियर हो रहा है? ये डायग्राम बना के पता लग जाएगा बेटा अपने आप ही आपको, राइट? जब आप यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट में टिक करेंगे और एक्सटेंड करेंगे इसको तो अपने आप प्राइस पहले से क्या होगी? नीचे आ जाएगी। ये क्रॉस कर कर ये साइन देने पहले ही जरूरी हैं, ताकि जो भी नया बनाओगे वो पता लग जाएगा इसके नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। हो रहा है? अगर इसके ऊपर आ गया ये साइन, अगर मतलब इसके अगर ऊपर बन गया कोई चीज तो वो इंक्रीज होगा, इसके नीचे बनेगी कोई चीज तो वो डिक्रीज होगा। अगर ये आगे बनेगी तो इंक्रीज होगा, पीछे बनेगी तो डिक्रीज होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा? डिक्रीज इन सप्लाई में सेम वही चीज यहां पर कर लेनी है और सप्लाई को हमें डिक्रीज कर लेना है। इंक्रीज यहां पर होता है सप्लाई, डिक्रीज यहां पर होता है, तो हमने डिक्रीज कर दिया सप्लाई को। देखिए डिक्रीज कर रहे हैं सप्लाई को, ये ओल्ड था, ये न्यू हमारा जो फॉर्म हुआ है इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 डाल दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये P से P2 इंक्रीज हो गया और ये हमारा क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP2 और क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ2। क्लियर हो रहा है? इसका आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं 3 से 4 लाइन का, जो कि आपके आंसर की लेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? दो कॉन्सेप्ट, अफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, अफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, दोनों क्लियर हो रहे हैं। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। यस और नो? चलिए अब बच्चा आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज में, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में चार्ट हमने देखा था। साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड का अलग 3 कैटेगरी, साइमल्टेनियस चेंज इन मतलब देखिए थोड़ा और इजी कर देता हूं, इसमें 3 सिचुएशन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पहले की सिचुएशन है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दूसरी वाले की सिचुएशन है। पहली वाली ये जो 3 है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इस वाली सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं।
हो रहा है बच्चों क्लियर? दोनों सिचुएशन अलग है, देख सकते हैं डी इंक्रीज, डी एस इंक्रीज, डी डिक्रीज, एस इंक्रीज। तो ये 3 सिचुएशन लास्ट वाली है और उसके पहले वाली सिचुएशन ये 3 है। पूरा बच्चों क्लियर? सबसे पहले ये 3 सिचुएशन हम देखेंगे जहां पर डिमांड और सप्लाई साइमल्टेनियस दोनों ही इंक्रीज होंगे। तो 3 कंडीशन बनती है, डी इंक्रीज, एस इंक्रीज, डी ग्रेटर देन एस, लेस देन और ये इक्वल्स टू। पूरा बच्चों क्लियर? पहली वाली में करना क्या है, देखिए दोनों को हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना आ गया है, डिक्रीज करना भी आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट? पहले सबसे पहले यही काम करना है, एस डी ई ओ पी ओ क्यू, ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद देखिए क्या करना है हमें, हर सिचुएशन में पहले ही ट्रिक बताया था आपको, यहां पर दोनों हमें डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करनी है। बस हमें दिखाना यह है कि डिमांड जब आप इंक्रीज करेंगे तो उसका पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, उसका पोर्शन जो है, उसका जो एरिया है ज्यादा होना चाहिए। देखिए डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करनी है मतलब डिमांड ये है गई, ये हमने इंक्रीज कर दी, इधर की तरफ बढ़ा दिया। सप्लाई इंक्रीज करनी है, सप्लाई हमने, ये ओरिजिनल थी, हमने सप्लाई इंक्रीज कर दी। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब हमें करना क्या है, इंक्रीज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब D ग्रेटर देन S है तो हमें DD का जो एरिया है, देखिए इसका एरिया देखिए कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है, हमें ये शो करना है। हमें ये शो करना है D का एरिया ज्यादा है, S का एरिया छोटा है, क्योंकि D इज ग्रेटर देन S है। बस ये शो करना है और दोनों को हमने इंक्रीज कर दिया है। ये हमारी ओरिजिनल थी, ये हमारी जो नई बनी है वो आ गया। OP से OP1, प्राइस भी इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है बच्चों? दोनों को इंक्रीज कर दिया हमने D से DD1 कर दिया, S से SS1 कर दिया। जो हमारा इंटरसेक्शन नया पॉइंट आएगा उसको हमने E1 डाल दिया, एक्सटेंड करके OP1 डाल दिया, यहां पर एक्सटेंड करके OQ1 डाल दिया। रिजल्ट क्या निकला, प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। पूरा बच्चों क्लियर? अब सेकंड सिचुएशन में आप समझ गए होंगे, दोनों को इंक्रीज करना है, दोनों को इंक्रीज करना है कैसे? सप्लाई को हमने इंक्रीज कर दिया, सॉरी यहां पर क्या कर, देखो पहले डिमांड को देखते हैं। डिमांड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, राइट? और सप्लाई को हमने इंक्रीज कर दिया। कोई कंफ्यूजन? हमने क्या करा है, डिमांड और सप्लाई दोनों को इंक्रीज करना है। अब यहां पर साइन कहां पर है, एस की तरफ है, मतलब एस को बड़ा दिखाना है हमें, तो एस को हमने बड़ा दिखा दिया, डिमांड को छोटा दिखा दिया। ऊपर क्या था, एस को छोटा दिखाना था, डीडी को हमें डिमांड कर्व को बड़ा दिखाना था। यहां पर जस्ट अपोजिट करना है। ये हमारा नया रिजल्टेंट आ जाएगा, नया, पहले वाला ओल्ड वाला E, नया वाला ये सेकंड डायग्राम है तो E2 डाल दिया, और ये जो नया डिमांड कर्व बनेगा इसमें D2, जो नया सप्लाई कर्व बनेगा उसको S2। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि प्राइस हमारी डिक्रीज होगी और क्वांटिटी हमारी इंक्रीज होगी। ये रिजल्ट डायग्राम बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल आपने बना लिया ऐसी फॉर्म करके। जो नया आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट आपने ऐसे अपने आप बड़ा बनाया, इसको छोटा बनाया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर आ गया, यहां से एक्सटेंड यहां कर दिया, यहां से एक्सटेंड अपने यहां कर दिया। प्राइस हमारी डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? थर्ड वाले में क्या करना है, देखिए थर्ड वाले में अगेन दोनों को इंक्रीज करना है। हमने डिमांड को इंक्रीज कर दिया और सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया, राइट? और यहां पर दोनों को इक्वल दिखाना है, मतलब ये गैप और ये गैप दोनों इक्वल होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। इससे होगा क्या, प्राइस ना तो ऊपर बनेगी ना ही नीचे बनेगी। एक स्ट्रेट लाइन अगर पहले E की यहां थी तो नया जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसके जस्ट सामने ही निकल आएगा। तो इससे क्या होगा, E हमें ना तो ऊपर बनानी पड़ेगी, ना P1 होगा ना P2 होगा। पूरा बच्चों क्लियर? तो ना ऊपर बनेगी ना नीचे बनेगी, बस ये जो है Q वाला ये एक्सटेंड होके हमने नीचे बना लेंगे Q3। तो सिंपल सा क्या है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट एंड द क्वांटिटी विल इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ3। 3Q नाम दिया है क्योंकि ये तीसरे नंबर का है। हाँ तक क्लियर हो रहा है? सेम यही चीज यहां पर करनी है हमें। डिमांड और सप्लाई यहां पर तीनों कंडीशन में इंक्रीज हो रहे थे। एक बार डिमांड ज्यादा दिखा दी, एक बार सप्लाई ज्यादा दिखा दी और एक बार दोनों इक्वल दिखा दिए। यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों घटेगी, एक बार डिमांड बड़ी दिखानी है, एक बार सप्लाई बड़ी दिखानी है, एक बार दोनों को इक्वल दिखाना है, एज सिंपल एज दैट। पूरा बच्चों क्लियर? देखिए डिमांड हमने घटा दी, देखिए इसको इंक्रीज और डिक्रीज में कंफ्यूजन मत होना, राइट बच्चे लोग? राइट, घटाना, इंक्रीज करना यहां पर होगा शिफ्ट, डिक्रीज करना यहां पर होगा शिफ्ट। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो ये ओरिजिनल था, डिक्रीज मतलब यहां पर ये हमने नया डिमांड कर्व बना दिया, ये नया डिमांड कर्व है। सप्लाई यहां होता है इंक्रीज, यहां होता है डिक्रीज, तो ये हमने डिक्रीज कर दिया। ये जो है हमारा S1 ये हमारा डिक्रीज करा हुआ है। तो यहां पर क्या है, अगेन DD की शेप बड़ी दिखानी है, ये छोटी दिखानी है, लेकिन याद रखना हमें डिक्रीज करनी है, अब आगे नहीं बढ़ाना, हमें पीछे लेके आनी है।
एस का पीछे यहां होगा, आगे यहां होगा, इंक्रीज यहां, डिक्रीज यहां, डिमांड कर्व का इंक्रीज आगे होगा और डिक्रीज पीछे होगा। यहां पर दोनों कैटेगरी में हमें पीछे ही लाना है, डिमांड कर्व भी पीछे और सप्लाई कर्व भी पीछे। बस ध्यान में ये रखना है डिमांड कर्व का जो एरिया है वो बड़ा दिखाना है। सेकंड वाले में देखिए, अच्छा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऊपर कैसे पहुंच गई, ये गलत लिख दिया मैंने, राइट। ये है P और ये है P1, हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज हो रही है। हो रहा है बच्चों क्लियर, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट पॉइंट है E1, इसमें P से P1 नीचे आ रहा है और Q से Q1 भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सेकंड कंडीशन में अगेन डिमांड और सप्लाई दोनों को हमें डिक्रीज करना है। बस याद ये रखना है कि सप्लाई का जो एरिया है वो हमें बड़ा दिखाना है, डिमांड का छोटा दिखाना है। जैसे ही आप ये दिखाएंगे नया इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये ओल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट था E, राइट, और ये नया इंटरसेक्शन पॉइंट 2 पॉइंट है तो E2 आ जाएगा। अब ये नया इंटरसेक्शन पॉइंट जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये P2 बन जाएगा, नीचे एक्सटेंड करेंगे तो Q2 बन जाएगा। रिजल्टेंट क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी हमारे डिक्रीज हो रही है। रिजल्टेंट क्या है, प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, राइट। थर्ड कंडीशन में दोनों को इक्वल दिखाना है और दोनों को ही घटाना है, डिमांड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रही है और दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन से क्या होगा, हमें इंक्रीज करना है। दैट सिंपली मीन्स कि ये जो एरिया है और ये जो डिमांड का एरिया दोनों इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने से अगेन वो क्या होगा, प्राइस ना तो ऊपर बनेगी ना नीचे बनेगी, इसके सामने ही एक पॉइंट आ जाएगा, राइट। ये हमारा क्या था, ओरिजिनल पॉइंट था, इसके पीछे ही एक पॉइंट आ जाएगा जो हमारा E3 बन जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट है D3 और S3 इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा E3 बनेगा। एक्सटेंड करेंगे तो P ना तो ऊपर होगा ना नीचे होगा, सामने P की लाइन में ही होगा और Q हमारा एक्सटेंड होके डिक्रीज हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्ट ही निकलेगा कि प्राइस विल रिमेन्स द सेम एंड द क्वांटिटी विल डिक्रीज। हो रहा है बच्चों क्लियर। तो ये 10 डायग्राम आपको रटने हैं, अच्छे से समझने हैं। देखिए बहुत ही इजी है डायग्राम, राइट। सबसे पहले हमें यही काम करना है कि एक डायग्राम बनाया नॉर्मल सा, राइट। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पहले डिमांड कर्व, ये एक सप्लाई कर्व, ठीक, राइट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। O P Q सबसे पहले ये काम कर लिया, D D S और S और ये E, बस ये सारे डायग्राम में ये काम कर लिया। उसके बाद जो भी कंडीशन है उसका आपसे कर लिया। पहला कंडीशन में इंक्रीज इन डिमांड था, डिमांड को इंक्रीज कर दिया। दूसरी कंडीशन में डिक्रीज इन डिमांड था, डिमांड को डिक्रीज कर दिया। इस कंडीशन में इंक्रीज इन सप्लाई था तो सप्लाई को हमने इंक्रीज कर दिया। इस कंडीशन में डिक्रीज इन सप्लाई था तो डिक्रीज कर दिया। अब ये तीन कंडीशन में इंक्रीज ही करना था, यहां भी बढ़ाना था और यहां भी बढ़ाना था, और हमने उसको तीन कंडीशन के थ्रू वैसे सॉर्ट आउट कर लिया। हो रहा है बच्चों क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा डायग्राम है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आई होप सो मेरी एफर्ट डायग्राम बनाने की और आपको सही तरीके से आई होप सो मैंने समझाया होगा। उम्मीद कर रहा हूं ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे बने रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करेंगे। चैनल सब्सक्राइब तो आप बच्चों ने कर ही लिया होगा। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पर रेगुलर PDF वगैरह, एग्जाम अपडेट्स वगैरह नोटिफाई मैं करता रहता हूं। मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।